छत्तीसगढ़ में उपजती चिंता की खबर से। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। वजह साफ है, लगातार बढ़ता फैलता संक्रमण। आज और नए 8 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। धनेली को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। गुड़ियारी में 7 अलग अलग इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया। गुड़ियारी के नया तालाब, गांधीनगर, बड़ा अशोकनगर, छोटा अशोकनगर, दीक्षा नगर, सुखराम नगर, मुर्रा भट्टी में नए कंटेनमेंट जोन बने। जिला प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में अब कुल मिलाकर 11 कंटेनमेंट जोन हो गए। 3 जोन कल बनाए गए थे जिन्हें कंटेनमेंट जोन के तौर पर पहचान मिली, और इसके बाद आज एक बार फिर उन इलाकों में जहां ज्यादा मरीज संक्रमित सामने आए हैं वहां पर एक बार फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। 8 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। धनेली और गुड़ियारी में ये कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं और अब कुल मिलाकर 11 कंटेनमेंट जोन रायपुर में बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के चलते एक और फैसला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कैदियों से मिलने पर पाबंदी हो गई। सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात अब फिर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुलाकात पर पाबंदी लग गई। आगामी आदेश तक ये रोक होगी। जेल मुख्यालय के सभी जेलों को आदेश जारी हो गया है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और तेज रफ्तार वाली है। नई लहर पहले से कहीं ज्यादा लोगों को बीमार बना रही है। लोग बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे हैं। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 40 बिस्तरों वाले आईसीयू को पिछले साल पहली लहर में फुल होने में 4 महीने लगे थे। पहली लहर का पीक भी 3 आईसीयू यूनिट में मैनेज हो गया था, लेकिन अब की बार जब दूसरी लहर आई है तो केवल 10 दिन के भीतर तीनों आईसीयू यूनिट फुल हो गए हैं। हालात ये हैं कि स्थिति से निपटने के लिए 17 बिस्तरों वाली एक और आईसीयू यूनिट शुरू करनी पड़ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं और गंभीर मरीज सामने आ रहे हैं, लगता है कि ये तैयारी काफ़ी नहीं हो पाएगी। कम गंभीर मरीजों के लिए तैयार किए गए एचडीयू और सामान्य वार्ड अभी क्षमता से आधे खाली हैं। कोरोना आईसीयू वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर ओपी सुंदरानी मौजूदा स्थिति को बेहद चिंताजनक बता रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। देखिए, आईसीयू में हाई फ्लो पे भी पेशेंट्स होते हैं, एनआईवी पे भी होते हैं, फुल इंट्यूबेटेड पेशेंट्स भी होते हैं। इस बार नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट आते ही वेंटिलेटर पे जा रहा है, इट मीन्स उन्होंने घर पे रह के या तो अपना इलाज नहीं कराया, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, या ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर नहीं किया। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बहुत बड़ी लापरवाही की है, जिसका खामियाजा आईसीयू में आके सीधा वेंटिलेटर पे भुगतना पड़ रहा है। इधर मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के चलते अब तक शासन प्रशासन ने कई सख्त कदम उठा लिए, फिर भी संक्रमण बढ़ने के मामले थम नहीं रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में संक्रमण के 2091 नए केसेस सामने आ चुके हैं। 9 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। संक्रमण के हॉटस्पॉट बनते दिख रहे हैं। इंदौर में 612, भोपाल में 425 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की तादाद 12,038 हो चुकी है। प्रदेश के 12 शहर ऐसे हैं जहां रविवार को लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा होगी। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 31,03,255 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। वहीं राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के अब कोविड की व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। शहर में कोरोना सैंपल टेस्टिंग की क्षमता अब 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। साथ ही जिला अस्पताल जेपी में 82, हमीदिया अस्पताल में 540, एम्स में भी बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया गया। इसके अलावा आयुष्मान पैनल में शामिल 22 निजी अस्पतालों में 20% बिस्तर कोरोना के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, जिसका प्रस्ताव कलेक्टर भोपाल ने शासन को भेज दिया है। इस समय राजधानी भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,195 है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वहीं करीब 70% मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं।
तो इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह हालात चिंताजनक हैं। अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश राज जुड़े हैं रायपुर से और भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी है। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, भोपाल में प्रतिदिन समीक्षा हो रही है, आज फिर एक समीक्षा होगी, कुछ और पाबंदियां बढ़ सकती, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। जी, लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण को लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कल शाम को भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक थी, जिसके बाद 5 और शहरों विदिशा, उज्जैन, छिंदवाड़ा के सौसर में रविवार लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए थे और आज शाम भी एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री फिर करने जा रहे हैं। खासतौर पर चूंकि आने वाले दिनों में होली का बड़ा त्योहार है, उसके बाद गुड फ्राइडे और कई अन्य बड़े त्योहार भी सामने आने वाले हैं, जिसे लेकर के प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैदी से डटा हुआ है, ताकि इन त्योहारों में चूंकि बाजारों में भीड़ बढ़ती है, सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो उसे लेकर के जो है सख्त निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और आज भी जो बैठक होगी इन्हीं त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जो है आगे आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज भी सभी से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरी गाइडलाइन का पालन करें। सभी समाज के सभी धर्म गुरुओं से भी उन्होंने अपील की है कि कोरोना से लड़ने की लड़ाई में सभी अपना सहयोग दें। तो साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि चूंकि आने वाले दिनों में जो भी त्योहार है उनके मद्देनजर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। होली का त्योहार 2 दिनों बाद ही है, तो इसको लेकर भी कई निर्देश दिए जा सकते हैं। 12 शहरों में पहले से ही रविवार लॉकडाउन के निर्देश आ चुके हैं और उसके बाद चूंकि सोमवार को ही होली का त्योहार है और सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर पूरी तरीके से मनाही है, तो हो सकता है कि उसके आसपास, होली के आसपास के दिनों में भी जो है लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसे हालात जो हो सकते हैं और प्रशासन इसके निर्देश भी दे सकता है। जी चलिए, तो समीक्षा के बाद कुछ और कड़े हमको निर्देश देखने को मिल सकते हैं। ये कम से कम मध्य प्रदेश, भोपाल और जो ज्यादा संक्रमित शहर है उनकी स्थिति है। रायपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़े। राजेश, प्रतिदिन बढ़ता विस्फोटक चिंताजनक आंकड़ा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक कह चुके हैं सेकेंड वेव 100 दिन तक रहेगी और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हालात, बताएं। देखिए पुनीत, हालत खराब है, बेहद खराब स्थिति होती जा रही है। 1 मार्च को प्रदेश में केवल 250 के करीब मरीज हुआ करते थे, आज 2500 के ऊपर हैं, 10 गुना ज़्यादा वृद्धि है और इसका जो अमूमन 80% हिस्सा है वो रायपुर और दुर्ग में आ रहा है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रायपुर और दुर्ग में हालात क्या हैं। रायपुर की हमने रिपोर्ट दिखाई, अंबेडकर अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल जहां पे सबसे ज़्यादा ICU बेड रखे गए वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। स्थिति ये हुई कि जो हमने पहली लहर जिस क्षमता के साथ सामना किया, जिसको हमने फेस किया, वो पूरी क्षमता महज 10 दिन में ख़त्म हो गई है और हमको नए ICU बेड के साथ नई यूनिट तैयार करना पड़ रहा है। रायपुर में ये स्थिति हो रही है। वजह 2 है पुनीत, जो डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई। एक जो अभी तक पुष्ट वजह नहीं बताई गई है, डॉक्टर इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन आम चर्चा है स्वास्थ्य महकमे में कि जो नया स्ट्रेन आया है उसने म्यूटेट करके अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना लिया है, जिसके चलते लोग ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन इसको डॉक्टर की कम्युनिटी अभी इसलिए कंफर्म नहीं कर रही है क्योंकि न्यू म्यूटेशन पे कोई स्टडी हमारे यहाँ नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के स्ट्रेन थे पिछले साल, उसमें क्या चेंज आए इसकी स्टडी अभी तक नहीं हो पाई, इसके लिए डॉक्टर कंफर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जो बात कह रहे हैं वो ये है कि लोग बेहद लापरवाह हो गए। जैसे जैसे कोरोना के मरीज कम होते गए, फर्स्ट लहर के बाद लोगों में निश्चिंतता बढ़ती चली गई और अब हालात ये हैं कि जो लोग पॉजिटिव भी हो जा रहे हैं, जिनको पता है कि उन्हें कोमॉर्बिडिटी है, दूसरी बीमारियां हैं, वो सीधे अस्पताल नहीं जा रहे हैं, वो होम आइसोलेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं और फिर वहाँ रहते रहते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी मिली, 4260 एक्टिव मरीज हैं अभी रायपुर में, उसमें से 840 मरीज सिर्फ भर्ती हैं हॉस्पिटल में। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो मरीज हैं, गंभीर हैं, उनको सीधे अस्पताल में आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहे हैं। तो अब जिला प्रशासन इस फ्रंट पे काम कर रहा है और जो होम आइसोलेशन ऑप्ट किया है, जिन लोगों ने, उनकी मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही है और जिनकी स्थिति होम आइसोलेशन के लायक उपयुक्त नहीं पाई जा रही है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अभी एक बैठक रायपुर कलेक्टर खुद ले रहे हैं CHMO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के साथ में, और किस तरह से सर्विलांस को और मजबूत किया जा सके, किस तरह से
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सके और लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, इस बात पे एक चर्चा जारी है। हो सकता है देर शाम तक कुछ और नए निर्देश आ जाए, लेकिन आज ही का अपडेट है कि रायपुर में इतने ज़्यादा केस बढ़े हैं। आज 3 जगहों पे कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें गुड़ियारी में एक तरह से कोरोना विस्फोट कह सकते हैं, वहाँ 7 कंटेनमेंट जोन अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अलावा देवपुरी में और धनेली में भी कंटेनमेंट जोन है। पूरी तस्वीर इस तरह से साफ हो रही है कि बहुत गंभीर स्थिति है। लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो लापरवाही वो बरत रहे हैं कि बीमार होने के बाद भी डॉक्टर के पास नहीं जाना, दोस्तों से पूछ करके दवाई खा लेना या फिर लक्षण होने के बाद भी टेस्ट नहीं कराना, ये स्थिति को और गंभीर करता जा रहा है। पुनीत जी, चलिए भोपाल एक बार फिर चलते हैं नीलम के पास में। नीलम, ये जो बताया जा रहा है कि एक आंकड़े जैसे आते हैं उनको देखने के बाद समीक्षा होती है, तो आज ये समीक्षा किस वक्त होनी है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर इसके बाद संडे लॉकडाउन, मंडे के दिन होली, इसको लेकर क्या कुछ और बड़े निर्देश आ रहे हैं? इस पर सबकी नजरें हैं, सबकी उत्सुकता है। जी, चूंकि जो पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये करीब 6 महीने बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो जिसे लेकर आज शाम करीब 5 बजे के आसपास जो मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी हो सकता है कि मौजूद रहे और स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ जिला क्राइसिस कमेटी की जो बैठकें उन जिलों में की जा रही है जहाँ पे संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी हो सकता है कि इस बैठक में पेश की जाए और फिर उसी के आधार पर आगे जो भी निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। जी, चलिए, आप दोनों नजर रखिएगा, आपसे वापस हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, होली पर भी, आने वाले तमाम त्योहारों पर भी।